बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मंगल तक बारिश के हवाले से अलर्ट। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहतियाती तदबीर कर लें। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने बयान में कहा है कि मक्का मुकरमा रीजन में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार तक बारिश हो सकती है। सैलाब, ज़ालाबारी और गर्दालूद तेज हवाएं चलने के खतरात मौजूद हैं। बयान में कहा गया है कि मक्का रीजन की 8 कमिश्नरियां बारिश से मुतासिर होंगी। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि असीर, बाहा, जजान, तबूक, अलजौफ और शुमाली हुदूद रीजनों में भी बारिश का कवी इम्कान है। रियाज रीजन में गर्दालूद तेज हवाओं और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। रियाज रीजन के 23 मकामात गर्दालूद हवाओं की जद में होंगे। महकमा शहरी दिफा ने शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो बारिश के दौरान महफूज मकामात पर रहें। सैलाब के मराकज, वादियों और पानी से भरे नशेबी मकामात के करीब न जाएं, जबकि ताज़ा सूरत हाल के लिए सोशल मीडिया के जरिए फराहम की जाने वाली मालूमात पर नजर रखें। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इकामा और रोजगार कवानीन, दरअंदाजी, गैर कानूनी तारकीन को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 12,543 सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को कैद, जुर्माने और बेदखली की सजाएं दी हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो इकामा और रोजगार कवानीन, दरअंदाजी की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत दें और ना रोजगार फराहम करें। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी शक्ल में कानून नाफिज करने वाले इदारों से छुपाने की कोशिश न की जाए। याद रहे कि सजाओं के ये फैसले रमजान के दौरान कार्रवाइयों के दौरान जारी किए गए। लोडिंग ट्रक के जवाबित मोहलत खत्म होने में 120 दिन। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि खराब गाड़ियों को ले जाने वाले लोडिंग ट्रक्स के लिए मुकर्रर जवाबित के लिए दी जाने वाली डेडलाइन में 120 दिन रह गए हैं। मुकर्रर मोहलत खत्म होने के बाद अथॉरिटी की जानिब से बड़े पैमाने पर तफ्तीश का आगाज कर दिया जाएगा। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA ने ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के हवाले से मजीद कहा है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून साजी की जाती है, जिस पर अमल करना हर एक का फर्ज है। गाड़ियों को ले जाने वाले लोडिंग ट्रक्स के लिए गुज़श्ता बरस नवंबर में अथॉरिटी की जानिब से कवायद जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक गाड़ियों की लोडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम ट्रक्स का यकसां रंग मुकर्रर किया गया है। इलावा ट्रक मालिकान के लिए रूट परमिट हासिल करना जरूरी होगा, जिसकी मियाद 1 बरस की होगी। परमिट हर बरस तजदीद कराया जाएगा। कंपनी की मलकियत होने की सूरत में लोडिंग ट्रक के दरवाजे पर नुमायां तरीके से कंपनी का नाम और मोनोग्राम बनाया जाए। इलावा राब्ता नंबर भी वाज़े तौर पर दर्ज किया जाना जरूरी है। इस ज़िमन में अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि लोडिंग ट्रक्स के मालिकान जल्द अज जल्द मतलूबा ज़वाबित पर अमल करें। बसूरत दीगर दी गई मोहलत के खत्म होने के बाद तफ्तीशी मुहिम के दौरान जुर्माने और सजा का सामना करना होगा। इस ज़िमन में अथॉरिटी की जानिब से वेबसाइट और टोल फ्री नंबर 19929 जारी किया गया है, जिस पर राब्ता करके ज़वाबित के बारे में तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। वज़ारत हज की बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन को हिदायत। वज़ारत हज उम्रा ने बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन को हिदायत की है कि किसी भी मुश्किल सूरत हाल में वज़ारत की जानिब से मुकर्रर करदा सहूलत मराकज़ से रब्ता किया जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा की जानिब से मुमलिकत आने वाले आज़मीन हज के लिए मुताअद्दिद हिदायत जारी की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि एयरपोर्ट पर सामान इकट्ठा करते वक्त कन्वीनियर बेल्ट से गुजरने वाले किसी दूसरे के सामान को न छेड़ा जाए। कन्वीनियर बेल्ट से सामान उठाने के लिए पोर्टर की खिदमत हासिल करें। भारी सामान के लिए एयरपोर्ट पर ट्रालियां मौजूद होती हैं, जिनसे इस्तिफादा किया जा सकता है। वज़ारत हज उम्रा का मजीद कहना था कि आज़मीन हज की देखभाल के लिए अनाया मराकज़ कायम किए गए हैं, जो 24 घंटे खुले रहते हैं। मराकज़ में 11 ज़ुबानें बोलने वाले अफराद को आज़मीन की खिदमत के लिए तयनात किया गया है। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में मज़कूरा मराकज़ से रब्ता किया जा सकता है। वाज़ेह है कि वज़ारत हज की जानिब से देखभाल मराकज़ जद्दा के शाह अब्दुल अजीज हवाई अड्डे, मक्का मुकरमा में अल मुस्फिला और अल हुजून के इलाके, जबकि मदीना मुनव्वरा में शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के अलावा जन्नतुल बकी के पास कायम किए गए हैं। मज़कूरा मराकज़ में साथियों या सामान की गुमशुदगी के अलावा किसी भी परेशानी की सूरत में आज़मीन बिला किसी रोक टोक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दरियासना वज़ारत हज का मजीद कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन जब हरम शरीफ की मीक़ात से गुजरें, जिसका ऐलान जहाज में कर दिया जाता है, तो उस वक्त तलबिया कहना शुरू कर दें।
सऊदी मार्केट में सोने के निर्खों में मामूली कमी। सऊदी अरब में जुमे के रोज सोने के निर्खों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने के निर्ख 206.45 रियाल से कम होकर 205.40 रियाल हो गए हैं। आजिल न्यूज के मुताबिक मकामी गोल्ड मार्केट में जुमे के रोज सोने के निर्खों में कमी का रुझान पाया गया। जुमेरात की शब 21 कैरेट 1 ग्राम सोने के निर्ख 206.45 रियाल पर बंद हुए थे, जिसमें जुमे के दिन मार्केट खुलने पर 1 रियाल और 5 हलाला फी ग्राम कमी देखने में आई है। सऊदी गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 234.74 रियाल में फरोख्त किया गया है, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 215.18 रियाल रही है। मिना की खेमा बस्ती को आबाद करने की तैयारियां शुरू। मुशायर मुक़द्दसा मिना, मुदल्लिफा और अरफात में हुज्जाज इकराम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साल में चंद दिनों के लिए बसाई जाने वाली खेमा बस्ती में सफाई और मुरम्मत के मुख्तलिफ काम तेजी से जारी हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मुशायर मुक़द्दसा में आर्जी खेमा बस्ती में पानी का नेटवर्क, बिजली की बहाली और खेमों की इस्लाह मुरम्मत के अलावा दीगर कामों की अंजामदही के लिए जिम्मेदार कंपनियों की टीमें तेजी से काम कर रही हैं। मुशायर मुक़द्दसा में हुज्जाज खिदमात फराम करने वाली कंपनियों और इदारों की जानिब से खेमों की सफाई और उनकी तकसीम शुरू कर दी गई है। हज खिदमात फराम करने वाली एक कंपनी के निगरान मुस्तफ़ा हादी ने अल अरबिया नेट को बताया है कि इब्तिदाई तौर पर खेमों की सफाई, वहां बिजली की वायरिंग के अलावा बोर्ड्स की तनसीब और प्लम्बिंग का काम शुरू किया गया है। खेमों में वुजू खाने और बाथरूम्स की भी इस्लाह मरम्मत और वहां पानी का नेटवर्क बहाल किया जा रहा है। महकमा कस्टम की कामयाब कार्रवाई, मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। महकमा कस्टम ने भारी मिकदार में नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। मनशियात को मशीनों में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। आजिल न्यूज के मुताबिक महकमा कस्टम की टीमों ने बैरून मुल्क से लाई जाने वाली हैवी मशीनरी की एक शिपमेंट का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि इनमें नशावर गोलियां छुपाई गई हैं। महकमा कस्टम का मजीद कहना था कि हैवी मशीनरी के खुफिया खानों में छुपा कर लाई जाने वाली मनशियात के बारे में इल्म होने पर कस्टम एहलकारों ने मशीनों में बनाए जाने वाले खानों को काट कर वहां से नशावर गोलियों की बड़ी तादाद बरामद कर ली है। बरामद होने वाली नशावर गोलियों को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके इन्हें हैवी मशीनरी के खुफिया खानों में इंतहाई महारत से छुपाया गया था। महकमा कस्टम की जानिब से मनशियात जब्त करने के बाद महकमा इंसदाद मनशियात को केस हवाले किया गया ताकि वो मनशियात स्मगल करने वालों को गिरफ्तार कर सकें। एंटी नार्कोटेक फोर्स की टीम ने हैवी मशीनरी की शिपमेंट वसूल करने के लिए आने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनसे तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब में इमारतों के मलबे से सड़कों की तामीर का मंसूबा। रोड्स जनरल अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब में इमारतों के मलबे से सड़कें बनाने के लिए तजर्बात किए जा रहे हैं। आलमी सतह पर सऊदी अरब वो पहला मुल्क होगा जहां मज़कूरा तरीके से शाहराहें तामीर की जाएंगी। आजिल न्यूज़ के मुताबिक शाहराहों की जनरल अथॉरिटी का मजीद कहना था कि मलबे को सड़कों की तामीर में इस्तेमाल करने से माहौलियाती पायदारी में इजाफा, कुदरती ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ और इजाफी अखराजात को कंट्रोल करना है। इस हवाले से बड़े पैमाने पर तजर्बात किए जा रहे हैं। अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।